जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। जयशंकर प्रसाद का मात्र 3 जीवन परिचय हम बताएंगे। 3 जीवन परिचय याद कर लो, आंख बंद करके चले जाना, लिख कर चले जाना, ठीक है। 3 जीवन परिचय, यह आपका दूसरा जीवन परिचय है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखें। तो मेरे प्यारे साथियों, यह आपको कुछ स्क्रीन पर दिख रहा है छोटा सा, यह आप लोग बॉक्स से जरूर बनाइएगा, ठीक है। बस इतना बड़ा कर देते हैं। अब आपको कुछ दिख रहा होगा कि यह बॉक्स क्यों बनाए हैं। यह बॉक्स क्या बनाना, एक मिनट, क्या यह बॉक्स बनाना आवश्यक है? क्या यह बॉक्स बनाना आवश्यक है? तो हाँ, यदि आप यह बॉक्स बना लेते हो तो नीचे क्या मैटर लिखते हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन यह बॉक्स बना लेना। शुरू में जब जीवन परिचय लिखने जाना जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखने जाना, जीवन हेडिंग डाल देना जीवन परिचय, उसके बाद से यह बॉक्स बना लेना। यह बॉक्स बना लेते हो तो देख लेना, पूरी गारंटी देते हैं 100 में 101% मेरे प्यारे साथियों कि आपका कॉपी बहुत ही अच्छा नंबर निकलेगा आपकी कॉपी से, क्योंकि ऐसे ही लिखा जाता है जीवन परिचय, ज़्यादा कौन पढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं क्या क्या हमें लिखना है। पहला, जन्म कब हुआ था? तो 1889 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ था? तो काशी, उत्तर प्रदेश, यानी कि काशी में। तो अगला हेडिंग, यानी कि पिता का नाम क्या था? तो देवी प्रसाद, ठीक है, देवी प्रसाद। माता क्या नाम था? तो मुनिया देवी। पिता का व्यापार क्या था, व्यवसाय क्या था? तंबाकू के व्यापारी थे। इनका भाषा क्या था? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी, यह सबका भाषा है, ठीक है। रचना में आप लोग इतना लिख देना, ठीक है। चित्रधारा, कामायनी, आकाशदीप, आंधी, ध्रुव स्वामिनी, तितली, कंकाल, झरना, आंसू लहर, ठीक है, अजात शत्रु, एक घूंट, आप लोग रचना में यह लिख देना, ठीक है। नृत्य लिख देना, विषय लिख देना। विषय यानी कि क्या क्या यह लिखते थे? कविता करते थे, उपन्यास किया करते थे, नाटक किया करते थे और निबंध इनकी रचनाएं थी। नृत्य कब हुआ था? बहुत ही कम अल्प आयु में ही 1937 ईस्वी में 6 रोग के कारण इनका मृत्यु हो गया था। बस इतना ही सा तो हमें लिखना है। अब नीचे क्या लिखना है? जीवन परिचय हेडिंग डालकर। अब यदि इतना लिख दिए हो तो आपको नंबर यहीं पर मिल जाएगा, लेकिन छोटा सा, ठीक है, छोटा सा, एक मिनट छोटा कर देते हैं, छोटा सा लाइन में ये भी लिख देना। यह जितना लिखे हो ना बॉक्स बनाकर उतना ही लिखना है यहाँ पर भी, बस थोड़ा सा चढ़ा बढ़ा कर क्या यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख लो, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर बस थोड़ा सा छोटा में लिखने का प्रयास करेंगे, चढ़ा बढ़ा कर, यानी कि यहाँ पर कैसे लिखेंगे? जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के सुघनी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुनिया देवी था। बस हो गया। इनके पिता तंबाकू के एक व्यापार किया करते थे, यानी कि कहते थे तंबाकू के व्यापारी थे। और बचपन में ही इनके माता और पिता दोनों का मृत्यु हो गया। बचपन में इनके पिता का मृत्यु हो गई। पिता के मृत्यु के बाद यानी कि 4 साल बाद इनके माता का भी मृत्यु हो गया, ठीक है। यानी कि माता और पिता बचपन में ही मर गए इनके, ठीक है। उसके बाद से माता पिता की मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण, इनके बड़े भाई पालन पोषण हुआ, शिक्षा दीक्षा हुआ, यानी कि शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यह सब देख रेख कौन किया? तो इनके बड़े भाई किए थे। इनके बड़े भाई, ठीक है, इनके बड़े भाई शंभू रतन ने किया था, ठीक है। उसके बाद से इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, लेकिन स्कूल की पढ़ाई में इनका मन नहीं लगा, यानी कि स्कूल की पढ़ाई में पहले मन नहीं लगता था इनका। जब नाम लिखवाया गया, दाखिल करवाया गया, इनके बड़े भाई इनका नाम लिखवा दिए, तो वहाँ पर इनको पढ़ने में रुचि नहीं लगी, तो वह क्या किए, वहाँ से भाग आए, ठीक है। अतः घर पर ही इन्होंने शिक्षा का प्रबंध किया और घर से ही, ऊपर करते हैं, घर से ही, एक मिनट, चलिए, घर से ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी आदि भाषा का अध्ययन किया। ये प्रायः साहित्य पुस्तकें पढ़ा करते थे, यानी कि प्रारंभ में यह क्या करते थे? साहित्य पुस्तक पढ़ा करते थे और अवसर मिलने पर कविता भी किया करते थे। प्रारंभ में इनके बड़े भाई इनकी काव्य रचना में बाधक रहे, यानी कि इनके बड़े भाई का सोच यह था कि यह काव्य न करें, ठीक है, कुछ और करें, लेकिन बाधक रहे, परंतु इनकी रुचि को देखकर इन्होंने
इनकी पूरी स्वतंत्रता दे दी, यानी कि उनको पूरा स्वतंत्र दे दिया कि आपको जो मन करे वह करो, ठीक है। कुछ दिन के बाद इनके भाई शंभुरतन जी भी क्या हो गए, स्वर्गवास हो गए, यानी कि उनका भी मृत्यु हो गया। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि इनके जन्म कहाँ हुआ था, इनके पापा क्या नाम था, माता क्या नाम था, उसके बाद से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू किया, इनके पापा का क्या व्यापार था, यानी कि इनके पिताजी का क्या व्यापार था, ठीक है। इनके माता पिता कब मृत्यु हो गए, बचपन में ही मृत्यु हो गए। यही चढ़ा बढ़ा कर लिखा गया है। शिक्षा दीक्षा इन्होंने शुरू किया, तब इनके बड़े भाई ने सारा जिम्मेदारी उठा लिया और इनको पढ़ाने का पूरा प्रयास किया। फिर भी इनका मन नहीं लगा और स्कूल से भाग आए और घर पर ही हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी आदि भाषा का अध्ययन किया। उसके बाद से इनका बहुत रुचि था काव्य करने में, लेकिन इनके बड़े भाई मतलब रोका करते थे कि मत करो। फिर भी वह नहीं माने और इनकी रुचि को देखकर उन्होंने स्वतंत्र कर दिया, आपको जो मन करे वह करो, ठीक है। कुछ दिन के बाद भी इनके भाई का मृत्यु हो गया, वो भी स्वर्गवास हो गए। और तब क्या हुआ, तो इनके ऊपर बहुत कर्ज था, ठीक है, इनके ऊपर बहुत कर्ज था। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं क्या नीचे है। तो इससे प्रसाद जी के हृदय पर बहुत गहरा आघात लगा, यानी कि बड़े भाई का मृत्यु हो जाने के बाद से इनका दिल टूट गया। आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और व्यापार भी समाप्त हो गया। आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई और व्यापार भी समाप्त हो गया, यानी कि खत्म हो गया। पिताजी के समय से चले आ रहे ऋण से मुक्त पाने के लिए इन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति को बेच दिया, यानी कि जब इनके पिताजी थे तब उन्होंने क्या किया था, कर्जे लिया था, और तब से चले आ रहे ऋण से मुक्त पाने के लिए अपने पैतृक यानी कि पिता के जो भी धन दौलत थे उनको बेचकर उससे मुक्त पा गए, ठीक है। बेच दिया, इससे इन्होंने ऋण से मुक्त मिल गई, ठीक है। इससे इन्हें ऋण से मुक्त मिल गई, किंतु ठीक है, क्या हुआ कि संघर्ष और चिंताओं, ठीक है, इन्हीं चिंताओं ने इनको चपेट लिया, घेर लिया, जिनके कारण इनका स्वास्थ्य खराब हो गया, ठीक है, जिनके कारण इनका स्वास्थ्य खराब हो गया। और जैसे मान लेते हैं पिता के संपत्ति को बेच दिए तो थोड़ा सा दिमाग पर मतलब प्रेशर पड़ जाता है, जो कि बहुत गहरा प्रभाव पड़ गया, इनका तबीयत खराब हो गया, हालत खराब हो गई, ठीक है, जिसके कारण से इनको एक रोग हो गया, क्षय रोग, ठीक है, क्षय रोग हो गया। इस रोग से मुक्त पाने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश किया, परंतु 48 वर्ष के ही अल्प आयु में इनका मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गया, ठीक है। बहुत छोटा सा हमें लिखना था, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बस कुछ नहीं करना था, जयशंकर प्रसाद का जन्म लिखना था, कहाँ हुआ था, इनके माता पिता क्या नाम था, इनके माता पिता कब मर गए, इनके माता पिता मरने के बाद से इनके बड़े भाई आए शंभुरतन ने इनका पालन पोषण किया और शिक्षा दीक्षा का देख रेख किया। इनका नाम लिखवाया था कॉलेज में, लेकिन वहाँ पर रुचि नहीं मिली, ठीक है, तो कॉलेज से भाग आए और घर पर ही इन्होंने पढ़ा। इनका रुचि क्या था, काव्य करने में, लेकिन इनके बड़े भाई रोका करते थे, काव्य मत किया करो। उसके बाद से इनकी तो मतलब बड़े भाई बाधा करते थे कि मत किया करो, तो इनकी रुचि को देखकर बड़े भाई भी स्वतंत्र कर दिए कि जाओ जो भी करना है करो, ठीक है। उसके बाद से कुछ दिन के बाद इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई, ठीक है, मृत्यु हो गई, जिससे इनका मतलब दिल टूट गया। और मतलब बचपन से यानी कि पिताजी जब थे तभी से आ रहे ऋण से मुक्त पाने के लिए इन्होंने अपने पैतृक संपत्ति को बेच दिया और ऋण से मुक्त हो गए। लेकिन ऋण से मुक्त तो हो गए, तो ऋण से तो उन्होंने मुक्त हो गया, लेकिन बहुत बड़ा आघात इनका प्रभाव शरीर पर पड़ा कि इनका हालत खराब हो गया, टेंशन हो गया, ठीक है, जैसे बोलो कि हार्ट अटैक हो गया, ऐसे समझो। और यही हार्ट अटैक के कारण, टेंशन के कारण इनको एक रोग हो गया, क्षय रोग, जिससे यह क्षय रोग से मुक्त पाना चाहते थे, लेकिन क्षय रोग से मुक्त नहीं पा पाए, बहुत ही कम अल्प आयु में इनका मृत्यु हो गया, ठीक है। बस इतना लिख दोगे तो बहुत है। यहाँ पर नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, ठीक है, आप लोग यह रचना में लिख देना, ठीक है, बस इतना ही है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, धौरसामनी और एक घुट नाटक है, कहानी है, प्रतिध्वनि, छाया, ठीक है, इंद्रजला और आकाशदीप, कंकाल और तितली उपन्यास है, या लिख देना रचना में। बस इतना ही सा था। उम्मीद करते हैं जो बात हम बोले हैं उतना ही से आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो एक बार और हम आपको बताना चाहेंगे, ठीक है, एक बार और बताना चाहेंगे कि कैसे याद करें, ठीक है। एक बार और सुना रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। बस हम इसको दोबारा मतलब बोले हैं तो पढ़कर नहीं बोले हैं, बस अपने आप से बोले हैं। एक बार ध्यान से सुन लोगे तो लिखते जाओगे। बस यह याद करना है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो 1889 ईस्वी में हुआ था। काशी सुगनी साहू नामक 10 परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था,
देवी प्रसाद था। माता का नाम क्या था? मुनिया देवी था। पिता क्या किया करते थे? तो तंबाकू के व्यापार करते थे और बचपन में इनके पिता की मृत्यु हो गई। 4 साल के बाद माता की मृत्यु हो गई और इन दोनों का मृत्यु होने के बाद से इनका पालन पोषण कौन किया? तो इनके बड़े भाई शंभू रतन ने किया। ठीक है, पालन पोषण कौन किया? शिक्षा दीक्षा का देख रेख कौन किया? तो इनके बड़े भाई शंभू रतन ने किया। उसके बाद से क्या हुआ? इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, लेकिन स्कूल की पढ़ाई में इनका मन नहीं लगा और घर चले आए। घर आने पर इन्होंने घर पर ही शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया और इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन घर से ही किया। प्रारंभ में यह क्या किया करते थे? काव्य किया करते थे, पुस्तक पढ़ा करते थे और अवसर मिलने पर कविता भी लिखा करते थे। लेकिन इनके बड़े भाई काव्य रचना में बाधक थे, यानी कि काव्य जो किया करते थे उसमें बाधा किया करते थे कि मत करो। लेकिन इनकी रुचि को देखकर इनके बड़े भाई भी उन्हें स्वतंत्र कर दिया कि जाओ जो भी करना है करो। ठीक है, तो उसके बाद से स्वतंत्र तो कर दिए, लेकिन कुछ दिन के बाद इनके बड़े भाई का भी शंभू रतन जी भी स्वर्गवास हो गए। तो इस बात और इस झटका को वह सहन नहीं कर पाए, जिससे इनका हृदय पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा, दिल टूट गया और स्थिति भी बिगड़ी हुई थी। बचपन से, यानी कि पिता के समय से ही चले आ रहे ऋण से, ठीक है, ऋण था पिता के समय से ही, यह बहुत ज़्यादा कर्ज थे। तो उस कर्ज से मुक्त पाने के लिए यह क्या किया? पैतृक संपत्ति को बेच दिया, अपने पिता के संपत्ति को बेचकर उस ऋण से मुक्त पा गए। लेकिन ऋण से तो मुक्त पा गए, लेकिन क्या हुआ? उनका हालत बिगड़ गया। ठीक है, शरीर पर बहुत बड़ा आघात प्रभाव पड़ा, जिससे उनको वही चिंता उनको दबोच दिया और उन्हें क्षय रोग हो गया। बहुत ही कम अल्प आयु में उनका मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हो गया। इनकी कुछ रचनाएं हैं, रचना याद कर लेना बस। उम्मीद करते हैं अब तो याद हो ही गया होगा। ठीक है, यह बॉक्स बनाकर जरूर लिखिएगा, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।